प्यारे छात्रों नमस्कार। उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में आज हम क्लास 9th जो चैप्टर 6 है, इस चैप्टर का नाम है रेखाएं तथा कोण। तो आज हम इस चैप्टर में रेखाएं कोण पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियो कवर कर ली हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आप इससे पहले उस वीडियो को देख लें यदि आपने नहीं देखी। देखिए आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अभिग्रहित, और इस अभिग्रहित के आधार पर ही प्रीमे हम 6.1 कवर करने वाले हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। इसमें बोला है यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दो आसन कोणों का योग 180 होता है। अब अभिग्रहित के आधार पर ही हम प्रीमे 6.1 क्लियर करेंगे। इसके देखिए मैंने एक चित्र बना दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। इसमें क्या है, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, देखिए कोई रेखा है ए बी और इस पे एक किरण खड़ी है हमारी ओ सी, तो इस पर जो कोण बनते हैं वो कहलाते हैं आसन कोण। रेखा के दोनों ओर जो कोण बनते हैं वो आसन कोण होते हैं, और आसन कोणों का योग जो होता है 180 होता है, दोनों कोणों का योग के बराबर। अर्थात आप कोण एक और कोण दो, जो कोण एक है और कोण दो है, उन दोनों का योग 180 के बराबर होता है। इन दोनों के योग को ही आसन कोण कहते हैं। अब मैंने पिछली वीडियो में आपको अभिग्रहित का मतलब बता दिया था, इसे कहते हैं आप रेखिक युग। तो इसके आधार पर आज प्रीमे नंबर 6.1 कवर करने वाले हैं। देखिए ये क्या कह रही है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब मैं बच्चों आपको एक बात बता दूं, अभिग्रहित और प्रीमे में अंतर क्या होता है। दोस्तों देखो, अभिग्रहित का मतलब होता है सर्वव्यापी सर्वसत्य। इसका आप इसे ये भी बोल सकते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। अर्थात हमें इस किरण को हमें मतलब जो सामने दी हुई है इसको हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रीमे को हमें सिद्ध करने की जरूरत पड़ती है, अभिग्रहित को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम इसी के आधार पर 6.1 कवर करेंगे। पढ़ते हैं। ये कह रहा यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। हमने एक चित्र बनाया है। देखिए क्या है, दो रेखाएं, हमारे पास दो रेखाएं ए और बी और सी और डी, ये एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब हमें ये करना है सिद्ध के कोण एक जो है कोण तीन के बराबर होता है तथा कोण दो जो है 4 के बराबर होता है। हमें इस प्रीमे में सिद्ध करनी है किसके आधार पर, अभिग्रहित के आधार पर। तो चलिए हम सिद्ध कर लेते हैं। हम इसे सिस्टमेटिक वे से सिद्ध करते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले आप ये लिखेंगे इसमें दिया क्या है। सबसे पहले हमें ये दिया है, या सिद्ध करना है, ये लिख सकते हो आपको, या पहला इस कंडीशन होती है इसमें हल के लिए लिखोगे दिया है। अब क्या दिया है कि इसमें दिया है रेखा ए बी तथा सी डी किसी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। आप ये लिखेंगे तो लिख सकते हैं रेखा ए बी तथा ए बी हो गई तथा सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसमें पहली तो यही लिखेंगे कि दिया है, सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि रेखा ए बी तथा सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करने को बोला है कि शीर्षाभिमुख कोण। मैंने बोला था शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, जो कोण जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटे तो जो कोण आमने सामने होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। कोण एक कोण 3 बराबर होगा तथा कोण 2 4 के बराबर होगा। आप ये भी बोल सकते हैं कि कोण 3 1 के बराबर होगा तथा 4 2 के बराबर होगा। तो यही शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। अब हमने पहले बात तो दिया, अब करना सिद्ध। तो लिखेंगे सिद्ध, सिद्ध करना है। क्या करना है, देखिए हमें बोला है कोण एक बराबर 3, यह हमें सिद्ध करना है, तथा कोण 2 किसके बराबर दोस्तों, कोण 4 के बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से।
अब हमने ये तो लिख लिया, अब हमें करना है क्या दोस्तों, ये इसमें जो दिया है कोण 2 कोण 4, अब हमें रैखिक युग्म अभिग्रहित का मतलब पता होना चाहिए कि हमने बोला था जब एक रेखा पर एक किरण खड़ी हो उसके दोनों ओर बनने वाले कोण का योग 180 होता है। अब यदि मैं इस रेखा की बात करूं AB पर एक किरण खड़ी है, कौन सी, OD कह दो या फिर OC बोल दो। आप ये भी कह सकते हैं कि किरण हम आपकी रेखा हुई CD, इस पर एक किरण खड़ी है OA, या फिर आप कह सकते हैं OB, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो चलिए अब करना क्या है दोस्तों, लिख लेते हैं। मैं इसे रेखा को मान लू कौन सी रेखा दोस्तों, CD पर एक किरण खड़ी है OA, तो इस पे कौन सा कोण है दोस्तों, कोण 1 और 4। क्या है दोस्तों, कोण 1 और 4। क्या लिखेंगे, कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर कितना है, मैंने अभी बताया था एक रेखा पर जब एक किरण खड़ी हो तो उसके दोनों कोणों का योग 180 होता है। तो कोण 1 और 2 का योग कितना आता है, 180। सेम इसमें कितना आएगा, 1 और 4 का योग 180। तो 180 लिखेंगे, इसे बोलेंगे समीकरण 1। हमने ऐसा क्यों लिखा, ये क्या कंडीशन है, ये होती है दोस्तों, ये मैंने बोला अभिग्रहित या रैखिक युग्म अभिग्रहित से, तो आप इसके सामने लिखेंगे रैखिक युग्म अभिग्रहित से। क्या लिखेंगे दोस्तों, अभिग्रहित से। तो समझ गए होंगे पहली लाइन को। अब हमने इसे रेखा मानी और इसको मानी हमने AO को किरण। अब यदि मैं ये कहने लगूं कि ABB क्या है आपकी एक रेखा और OC क्या है आपकी किरण, तो इस पर दो कोण बनने हैं, कोण 4 कोण 3, तो इन दोनों का योग भी कितना होना चाहिए, 180। ध्यान से देखें, ये एक रेखा है, ये किरण है, तो किरण के दोनों ओर बनने वाले कोण आसन कोण कहलाते हैं। इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180। कोण 3 और कोण 4, तो आप लिख सकते हैं कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180। समीकरण 2। इसे क्या बोलोगे, रैखिक युग्म अभिग्रहित। बिल्कुल सेम यही लिख दोगे क्योंकि हमने इसी परिभाषा के अनुसार कोण 3 कोण 4 बराबर 180 लिखा है। अब दोस्तों आपको एक बात पता है ये कि यदि किसी समीकरण के एक ओर का मान लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड हो, सीधे हाथ पे हो या उल्टे हाथ पे हो, तो यदि एक ओर का मान बराबर होगा तो उसके दूसरी साइड के मान आपस में क्या होंगे दोस्तों, बराबर ही होंगे। तो हम उसी के आधार पर यहाँ 180 देख रहे हैं, समीकरण 1 में 180 बराबर दिया, समीकरण 2 में भी 180। तो जब इधर के बराबर है तो हम जो इधर की साइड के वे बराबर रख लेते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण कौन से दोस्तों, 1 समीकरण बराबर 2। तो समीकरण 1 में क्या लिया है, कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर होगा कोण 3 के कोण 4 के। अब आप देख रहे हैं कोण 4 प्लस प्लस है, कट जाएंगे। क्यों कटेंगे, क्योंकि इधर प्लस है इधर प्लस है। जैसे ही बराबर के बाद में माइ प्लस को लेके जब इधर माइनस का हो जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बचा कोण 1 बराबर कोण 3। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, तो कोण 1 बराबर 3 यही बोला है कि हमें सिद्ध करना था कोण 1 बराबर 3 तथा कोण 2 और 4 आपस में क्या है, बराबर। तो आप इसी प्रकार से ये भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने क्या माना था, ये जो आपकी CD है इसको मानी थी एक रेखा, इस पे किरण मानी थी हमने AO, तो ये मानी थी। अब आप देखिए ये भी रेखा मान सकते हैं, ये किरण है, आप ये रेखा मानेंगे तो ये भी किरण है। तो इस प्रकार से आप ये सिद्ध करने की आपको जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक सिद्ध हो गई है। तो इसी प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हो इसी प्रकार, क्या कोण 2 बराबर है कोण 4 के। और यही हमें दोस्तों प्रूफ कराने को बोल रहा था। तो उम्मीद है आज की जो वीडियो थी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। जो पॉइंट समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। यदि समझ में आता तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, शेयर। अच्छा चलिए अब हम आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अच्छे एक सवाल के साथ।